अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब सत्यनी काल के प्रथम राजवी, प्रथम मुनिवर, प्रथम केवली, प्रथम शासन स्थापक, संस्कृति के आद्य प्रणेता, इस अवसर पिनी काल के सम्यक धर्म, सम्यक आचार और सम्यक मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाले ऋषभदेव प्रभु कि जिन्होंने अपने जीवन में संकित कैसे पाया उसके ऊपर कल विचारना हुई। सम्यक तो पाने के लिए सुपात्र भक्ति, अनुकंपा और परमात्मा के तत्वों के ऊपर और तथ्यों के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा, यह सम्यक्त्व के बीच है। धनसार्थवा के अवतार में ऋषभदेव प्रभु ने श्रद्धा से युक्त बनकर और विनय से संपन्न बनकर सुपात्र दान किया, जिसकी बदौलत संसार सीमित होना शुरू हो गया। कहा गया है जब जीवन के अंदर सम्यक दर्शन का प्रवेश होता है तब अपने अंतर में रहा हुआ अनंत संसार बाहर निकलने लगता है। संसार का अंत लाना हो तो सम्यक दर्शन का प्रारंभ करना जरूरी है। संसार का अंत लाना हो तो आत्म तत्व की पहचान बहुत जरूरी है। आत्म तत्व की पहचान मतलब मात्र मेरी आत्मा ही नहीं, सर्व जीवों की पहचान जरूरी है। सम्यक दर्शन की परिभाषा अगर कोई पूछे तो एक परिभाषा यह बताई गई है कि परमात्मा के कहे हुए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, इन सर्व तत्वों के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन है। लेकिन और एक परिभाषा आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह भी सम्यक दर्शन है। मतलब मेरी जैसी विश्व की, संसार की तमाम आत्माएं, चाहे वो निगोद का जीव हो, चाहे वो नरक का जीव हो, चाहे वो गरीब का जीव, चाहे वह अमीर का जीव, चाहे वह उद्योगपति का जीव, चाहे वह आतंकवादी का जीव, कोई भी जीव मेरी आत्मा के समान है। आत्मावत् सर्वभूतेषु। जिस तरह से मुझे नहीं खाना मिले अथवा तो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, शरीर की वेदना सहन नहीं हो पाती है, वैसे कोई भी जीव जगत का सहन नहीं कर पाता है। यानी अपने दुख के काल में औरों के दुखों का स्मरण करके उनके प्रति सहानुभूति बताना, संवेदनशील बनना, इसका नाम भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब मात्र परमात्मा की भक्ति ही नहीं, लेकिन प्रभु ही कहते हैं कि जीवों की अनुकंपा। प्रभु ही कहते हैं कि साधर्मिक की भक्ति भी परमात्मा भक्ति के तुल्य है। परमात्मा की उपासना बहुत की, लेकिन परमात्मा कहेंगे कि तूने मेरे संघ की देखरेख नहीं की तो भले तू मेरी पूजा कर रहा है। ये तो कैसा हो गया कि घर में पिताजी थे, उसकी सेवा की, उसके पैर दबाए, लेकिन घर के सारे सदस्य थे, उनके लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। मात्र मैं मेरे पिता को अच्छा लगूँ या माता को अच्छा लगूँ, इतना ही मन के अंदर भाव हो और घर के सारे सदस्यों की उपेक्षा करे तो वो माता और पिता की भक्ति भी असली भक्ति नहीं है। क्योंकि परिवार किनका है? माता पिता का ही कहा जाता है। तो माता पिता की असली भक्ति कब है? परिवार की देखरेख करने में। उसी तरह तीर्थंकर परमात्मा सारे जगत की माता है। तीर्थंकर परमात्मा को विश्व की माता, विश्व मातृवत्सल, ऐसे परमात्मा ये कह रहे हैं कि सारा विश्व, यह छह काय का जीव मेरा परिवार है। साधु का परिवार कौन है? साधु का कोई परिवार नहीं। उसने तो जो परिवार था उसका भी परित्याग कर दिया। लेकिन उन संबंधों का परित्याग करने पीछे का मकसद उसका ये नहीं था कि मुझे उनको उपेक्षा करनी है या उनका किसी भी तरह का सेवा काम नहीं करना है। साधु का मकसद ये रहा हुआ शक काय के जीवों के प्रति प्रेम और दया का परिणाम, यह साधु जीवन है। तो परम कृपालु ऋषभदेव प्रभु छक काय के जीवों के प्रति करुणा का सुंदर व्यवहार कर रहे हैं और प्रथम भाव के अंदर संकित की प्राप्ति करते हैं।
अपनी बात चलेगी। तीर्थंकर पना पाने के लिए प्रथम गुण चाहिए निर्मल श्रद्धा, दूसरा गुण चाहिए विनय संपन्नता, तीसरा गुण चाहिए शील और व्रत में किसी भी तरह का अतिचार न लगे, उसकी संपूर्ण तकेदारी सावधानी बरतनी चाहिए। जब एक व्यक्ति अपना संयम खोता है तो अनेक लोगों के लिए वह नुकसानकारी बन सकता है। जैसे कोई ऐसा कीटाणु राज्य में प्रवेश करता है या देश में प्रवेश करता है तो उसमें किसी व्यक्ति ने किया हुआ एक असंयम भी कारण हो सकता है। एक व्यक्ति का असंयम सारे विश्व को कड़ी सजा दे सकता है। एक व्यक्ति समझो कि ट्रेन चला रहा है, ट्रेन में हजारों लोग बैठे हैं, चलाने वाला तो एक ही होता है। उसने थोड़ी भूल कर उसको नींद आ गई तो क्या होगा? ट्रेन में बैठे हुए तमाम के अकस्मात की संभावना, ट्रेन जहाँ गिरेगी वहाँ पर अकस्मात की संभावना, ट्रेन के गिरने से जितने नुकसान हुए सब नुकसान को भुगतने की संभावना है। इतनी दुर्घटना की संभावना एक व्यक्ति की असंयम से हो सकती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं संयम यह फक्त अपनी आत्मा के लिए कल्याण का मार्ग नहीं है, सारे विश्व को संरक्षण देता है संयम। एक व्यक्ति अगर संयम में रहता है तो अनेक लोगों को साथ और सहकार और संरक्षण दे सकता है। इसलिए यह बताया जा रहा है तीसरा मार्ग है शील और व्रत में किसी भी तरह का अतिचार न लगे, उसकी संपूर्ण काळजी रखना। यह तीसरे नंबर का तीर्थंकर बनने का उपाय बताया जा रहा है। ऋषभदेव प्रभु प्रथम भव पूर्ण करके देवलोक में पधारे। उसके पश्चात उनके भव की यात्रा का अगर अध्ययन करें तो उनको चक्रवर्ती का अवतार भी मिला है। और चक्रवर्ती के अवतार में भी उन्होंने किया क्या है, तो इतना वैभव चक्रवर्ती का बताया गया है। 6 खंड का स्वामी वह होता है। आज का पूरा विश्व पकड़े, पूरा विश्व, तो भी एक खंड भी नहीं होता है। जो ज्योग्राफिकल मेजरमेंट शास्त्रों में दिया गया है उसका अगर हिसाब किताब पकड़े और वर्तमान के विश्व का मैपिंग पकड़े, एक खंड भी नहीं होता। समय ऐसा चला, ग्लोबल वार्मिंग ऐसा बढ़ा कि भूखंड जलीय खंड में मिल गया, भूखंड समाप्त होते चला, आबादी कम होते चली, और परिणाम यह आया कि वर्तमान में संख्या बहुत ही कम दिखने लगी मानवों की। वो एक काल था। हम सुनते हैं कि कृष्ण महाराजा के समय में जब नेमिनाथ प्रभु की दीक्षा हुई, 56 करोड़ यादव परमात्मा के दीक्षा के भरघोड़े में जुड़े। कितने करोड़ यादव? 56 करोड़, 56 करोड़ पर्सन। और वो यादव एक, उनके साथ में उनके सेवक दूत तो अलग। तो उस समय की आबादी की अगर स्टडी करें तो ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस था वो बहुत ही विस्तृत था। वर्तमान भूखंड बहुत ही सीमित, संकुचित हो चुका है। तो ऋषभदेव प्रभु चक्रवर्ती जब बने, 6 खंड के स्वामी हैं, और 6 खंड का सुख, उसका अगर चरित्र हम आगमों में पढ़े, हमको लगेगा कि वर्तमान का सबसे बड़ा उद्योगपति, करोड़ों अवध धारण करने वाला व्यक्ति भी, मल्टी मिलियन पर्सन भी उनके सामने एक गुलाम के जैसा दिखे। ऐसा उनका सुंदर आवास, ऐसी उनकी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्रियाँ। और मजे की बात ये होती है उनके लिए कि समझो कि चक्रवर्ती की कितनी रानियाँ होती हैं? 64,000, 64,000 रानियाँ होती है। सबके साथ उसको आनंद लेना हो तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए उनको एक गिफ्ट मिलता है, वैक्रिय लब्धि। वैक्रिय लब्धि के माध्यम से अलग अलग अपना रूप बनाते, वो का वो, और हर का आनंद लेते। खान पान के अंदर कहा जाता है कि 1 लाख की गाय का जो दूध दोहन करो, वो दूध इतना मालदार होता है, वो मालदार दूध ही वो ग्रहण करते हैं।
और उस दूध से बनाई हुई चीज़ें वो ग्रहण करते हैं। सामान्य आदमी लेगा तो बेहोश हो जाएगा या अत्यंत पागल हो जाएगा। ऐसा उनका भोजन अत्यंत सात्विक और राजसिक होता है। उनके बल की बात बताई गई है शास्त्रों के अंदर कि चक्रवर्ती का बल कैसा होता है। एक विशाल कुआं है, कुएं के बॉर्डर पे वो खड़ा रखे उसको, चक्रवर्ती स्वयं खड़ा है। कुएं का बॉर्डर यानी कि छोटी सी बॉर्डर, 2 पैर आए उतनी बॉर्डर है, और इतना ऊंडा कुआं है, गहरा कुआं है, थोड़ी अगर भूल कर दे सीधा आदमी नीचे। उस चक्रवर्ती को उसका पूरा सैन्य खींचे, हाथ में डोरी बांधकर खींचे, तो भी चक्रवर्ती वहीं पे खड़ा है, खिसकता भी नहीं। इतना फिजिकल पावर, इतना उसका शरीर का बल होता है। ऐसा बल होने पर, ऐसा सुंदर सुख का अवसर होने पर भी परमात्मा आदिनाथ के जीव ने चक्रवर्ती के अवतार में भिक्षा की। एक बात सोच लें, पुण्य के काल में धर्म याद आना यानी कि दुष्कर्म दुष्कर्म, पाप के काल में औरों की वेदना याद आना वो दुष्कर काम है। यानी जब जीवन के अंदर दुख आता है तब आदमी कोई ना कोई पाप करने के लिए शायद मजबूर बन जाता है। यानी दुखों के काल में पाप की बुद्धि नहीं होना और सुख के काल में महापाप की बुद्धि नहीं होना सम्यक दर्शन है। जब जीवन में सुख शादी की सामग्री इतनी अच्छी आती है तब धर्म किसको जचता है? धर्म किसको जचता है? धर्म किसी को नहीं जचता है। लेकिन इतने सुख के काल में भी 6 खंड का साम्राज्य पड़ा हो और 6 खंड के साम्राज्य में भी उसको घास के समान छोड़कर निकलना, ऐसा पराक्रमशाली काम तो प्रभु ऋषभदेव जैसे, महावीर स्वामी जैसे ही कर सकते। हमें तो थोड़ा सुख मिला नहीं और हम लालच में आए नहीं। वर्तमान की स्थिति में शायद कुछ लोग ऐसी कल्पनाएं करते होंगे कि कब लॉकडाउन खुले और कब मैं फिरने के लिए जाऊं, कब लॉकडाउन खुले और कब मैं मेरी दुकान में जाके जम जाऊं, कब लॉकडाउन खुले और कब मैं सुख सागर में जाके सुख की मजा ले लूं, कब लॉकडाउन खुले और मैं मूवी देखने चले जाऊं। हाय तौबा, लोगों की विषमताओं की चिंता करो तो ये विचार ही नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं इस समय में चिंतन में चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन चिंता का विषय नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर में रहने का आनंद आ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर में सहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं खेलना, मोबाइल देखना, गेम्स करना, इसकी मजा ले रहे होंगे, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको सजा के सिवाय घर में कुछ नहीं मिलता होगा। अभी एक बॉम्बे की घटना मैंने सुनी, सुनकर अपना हृदय कंपित हो जाता है। चार्ली में रहे हुए 4 से 5 परिवार एक ही लाइन में, एक पार्टीशन दीवार का और बाजू में एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चार्ली सिस्टम बोलते हैं। वो बाजू वाला एक परिवार रोज देखता कि बाजू वाला परिवार रोज बाहर निकलते हैं दूध लेने के लिए, साग सब्जी लेने के लिए। आज 15-15 दिन हो गए, अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल? अपने सुख के काल में दूसरों के दुख का विचार सम्यक दर्शन है, समझ लेना। परमात्मा कभी मात्र ऐसा नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर, बाकी कुछ मत कर। परमात्मा कहते हैं कि मेरे परिवार की भी देख रेख कर। छक काय का पूरा जीव मेरा परिवार है। वो श्रावक बाजू में गया, दरवाजा खटखटाया 3 बार 4 बार, दरवाजा खुला। बोले भागशाली, तुम्हें केम बाहर दिखाता नहीं दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए भी? तो क्या सब्जी की जरूरत कब पड़ती है? घर में रोटी बनाने के लिए आटा हो तो। रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं, आटा पूरा हो गया, किसके सामने हाथ? सब लोग लॉकडाउन में हैं,
किसके सामने मैं अपनी याचना करूं, मेरी यातना प्रस्तुत करूं? बोलने वाले सुनने वाले दोनों के आंख में पानी है। तुरंत उसकी व्यवस्था करेंगे। और बॉम्बे जैसे मेगा सिटी के अंदर, अहमदाबाद जैसे मेगा सिटी के अंदर ऐसे ऐसे सज्जन लोग बसे हैं, भले वो भोग की भूमि होगी, लेकिन हम खुद वहां पर 3 साल चौमासा करके आए। त्याग, विवेक, वैराग्य, दान उतना ही लोगों में दिख रहा है, क्योंकि संतों का जो विचरण है ना, वो कमाल की बात है। इसीलिए कभी संतों को ऐसा मत समझना कि संत तो बस त्याग में ही रहते हैं। अगर संत का अस्तित्व भारत में ना होता तो ऐसे दान करने वाले कोई मिलते नहीं, दूसरा विदेश बन जाता। विदेशों में दान की प्रणाली का कहाँ सुनने में आती, सदाचार की प्रणाली का कहाँ सुनने में आती होगी, लेकिन बहुत कम। मुझे कहना है कि आचार्यों का, संतों का ऐसा प्रभुत्व भारत भूमि में रहा हुआ है कि अब्जों और कब्जों की भोग की दुनिया में रहने वाले लोगों को भी दान की प्रेरणा दे रहे हैं। और वहां पर कुछ परिवारों ने मिलकर ऐसा एक आयोजन किया कि जिनको रोटियां नहीं मिल रही है, रोटियों की व्यवस्था करें। हर किसी ने रोटी बनाने का एक आयाम हाथ में लाया। रोटी निर्माण कॉन्सेप्ट, 15,000 रोटियां बनाते हैं दिन की। कितनी रोटियां? और एक एक परिवार को 5-5, 4-4 रोटियां देते। रोटी के साथ दाल, साग और दाल। जैन शासन कहता है द्रव्य दया भाव दया का कारण है। अगर आपने भोजन के लिए भी किसी के दया का हाथ नहीं लंबाया है तो आपको जिंदगी भर हाथ लंबाना पड़ेगा किसी के सामने। एक अच्छे ऑथर ने बड़ी बात कही है, अपने 2 हाथ हैं, 2 हाथों को हम मिलाते हैं तो वो नमस्कार होता है, लेकिन एक हाथ को दूसरों की ओर मिलाते तो वो सहकार होता है। नमस्कार औपचारिक चीज है, लेकिन सहकार वास्तविक चीज। नमस्कार से ज्यादा बेहतरीन चीज सहकार है। नमस्कार करने वाला अगर सहकार के लिए अपना एक हाथ अलग न करे तो उसके हाथ जुड़े हुए नहीं, उसके हाथ बंधे हुए। बंधन है, अभिमान है। अपने जैनों के पास ऐसा पुण्य है, ऐसा प्रभुत्व है और ऐसा प्रभाव है देवगुरु का कि वो अगर चाहे तो वर्तमान की स्थिति को पहुंचने के लिए अपनी संपत्ति का सही रीत से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दृष्टि पहुंचनी चाहिए। गलत मत लगाना, लेकिन ऐसा कहता हूं कि अगर अपनी सोसाइटी, अपने घर में, अपने संबंधी किसी को कोरोना आ जाए, हम उसके लिए कितने पैसे निकालेंगे? मेरा परिवार, माई नेबर्स, माई रिलेटिव्स, हम उसके लिए 1000 लाख का खर्चा तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वर्तमान के लिए भी अपनी आईसाइट लंबी चलाए। मेरे साधर्मिकों का क्या होता? एक बात सोच लेना, साधु भी कौन बनता है? साधर्मिक रॉ मटेरियल है श्रमणत्व का। तीर्थंकर भी कौन बनते हैं? साधु। तीर्थंकर, साधु ही तीर्थंकर बन सकते हैं। तीर्थंकर साधु बिना कोई बनता नहीं। जैन शासन का अकाट्य नियम है, आज तक अनंत तीर्थंकर हो गए होंगे। साधु पने लिए बिना कोई तीर्थंकर हो नहीं सकता। गृहस्थ को गुरु मानने की, भगवान मानने की प्रणाली का जैन शासन में ना कभी थी, ना कभी होगी और ना कभी है। गृहस्थ को गुरु मानने की कोई प्रणाली का जैनों में नहीं। अलबत्त इतना ही नहीं, भरत महाराजा केवल ज्ञान पा भी गए तो इंद्र महाराजा ने नमस्कार नहीं किया, साधु वेश देकर बाद में ही नमस्कार किया। जैन शासन यह साधुत्व की बड़ी उपासना करता है। तो ये साधु बनने के लिए भी कौन चाहिए? श्रमण, साधर्मिक चाहिए। अगर साधर्मिक की देख रेख न की तो जैन शासन का अस्तित्व शून्य बन जाएगा। हमारे गुरुदेव को मैंने एक बार पूछा, अभी थोड़े दिन पहले मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि थी। सरल व्यक्तित्व, सौम्य अस्तित्व, समाधान बुद्धि, त्रिवेणी संगम, मतलब कि हमारे गुरु
उनको मैंने पूछा, गुरुदेव आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती? जैसे मैंने एक बार प्रवचन में कही थी बात कि आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा आपको लगता है, तो मैंने एक बार पूछ लिया सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगती है? चीज मतलब दिमाग के में वही चलता होगा कौन सी आइटम खाने की, या हाथ में पेन लेने की, या कोई ऐसा स्पॉट, या ऐसी कोई फ्रेम, ऐसा कोई कपड़ा। लेकिन महान पुरुषों की दृष्टि पुद्गल पे नहीं जाती, महान पुरुषों की दृष्टि पदार्थ पे नहीं जाती, परिणाम पे और पवित्रता पे जाती है। गुरुदेव ने कहा, मुझे सबसे चीज कौन सी लगती है बताओ साहब? मुझे अच्छी चीज वो लगती है जब मैं किसी को खिलाता हूं या भूखे को खिलाते हुए देखता हूं, मेरे रोम रोम में आनंद आ जाता है। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि विद्यार्थी नाम किसका? तर्क ही तर्क। और गुरु नाम किसका? समाधानी समाधान। गुरुदेव ने कहा, बस मुझे यह कोई भी खाता हुआ देखकर आनंद इसलिए ज्यादा आता है, और मैं खिलाने के लिए इतना लालच इसलिए होता हूं कि मेरे जीवन के अंदर, अगर मेरे जीवन में मुझे जैन शासन मिला हो, वो बचपने से जैन नहीं है, तेलंगाना वासी अजैन थे, लेकिन संस्कार का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि बहुत बार अपने जैनों में भी बचपने से वो नहीं दिखने में आता है। कुछ लोग भव से शायद अधर्मी हो सकते हैं, भावों से अधर्मी नहीं होते, और कुछ लोग भव से धर्मी होते हैं लेकिन भावों से अधर्मी होते हैं। वर्षी तप करेंगे, विशेषतानक तप करेंगे, और शायद वर्षी तप की उजवनी करने के लिए, वर्षी तप का समापन करने के लिए हमने बहुत पैसे भी बचाए रखे होंगे। बेंगलोर के अंदर ही 400-500 वर्षी तो होंगे, खाली चामराजपेट के अंदर के जो गिने जाए वो 187 की संख्या सुनने में आई है। बाकी और भी पर्सनल लेवल पे तो करते होंगे, क्योंकि हर कोई समूह में नहीं आता, तो कुछ भी गिनो तो 300 की संख्या तो मिल जाएगी। चेन्नई जैसे के अंदर भी 800-1000 की संख्या सुनने में आ रही है। ऑल ओवर भारत के अंदर आराम से 5-7 हज़ार वर्षी तप के तपस्वी मिल जाएंगे। तो सब भागशालियों ने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए वर्षी तप को किसी भी तरह से मनाने का कोई आयोजन नहीं किया, और वो देश काल से उचित है। लेकिन मुझे ये कहना है कि इतना पैसा अपने पास जो उसके मद्देनजर रखते हुए बचाया होगा, उसका क्या करें? परमात्मा भक्ति के लिए जो करना है कर लेना, नो डाउट, खुशी से करना जब भी लॉकडाउन खुले। लेकिन भोजन के लिए, आने जाने वाले को गिफ्ट देने के लिए, या अपने बोलते पैरामणी देने के लिए, सीख देने के लिए, बहुत से भागशाली अपने जमाई को, बेटी को इस निमित्त से भी कुछ न कुछ देते हैं। आड़ोसी पाड़ोसी की भक्ति भी करते हैं, साधर्मिक पूजन वगैरह जो भी करते हैं। तो मुझे कि नहीं, परमात्मा की भक्ति के लिए जो करना है वो करना ही, अभी उन्हें तो बाद में ही करना, क्योंकि परमात्मा का आलम्बन लेकर ही हमने तप किया, इसलिए आदिनाथ की भक्ति तो फुल करना, वो खुले लॉकडाउन। लेकिन वर्तमान में साधर्मिक आदि के लिए या किसी के महोत्सव के लिए जो पैसे बचाए उसका क्या करें? साधर्मिक भक्ति का खास लाभ लेने जैसे। साधर्मिक बचेगा तो साधु रहेगा, साधु बचेगा रहेगा तो शासन रहेगा। तो अपनी संपत्ति अपने पास पड़ी होगी तो उसका उपयोग हम इस तरह से साधर्मिकों की और नजर दौड़ाएं। अगर अपने को मैसेज ना मिले तो ऐसे ट्रस्टों को, ऐसे ग्रुपों को पूछेंगे कि कोई साधर्मिक की भक्ति का लाभ मिल जाए तो हमें याद कीजिएगा, तो अपनी संपत्ति अक्षय निधि बन जाएगी। अक्षय तृतीया है, संपत्ति को अक्षय बनाने का अच्छा कौन सा? अक्षय निधि मतलब मालूम, आपका पानी आपकी टंकी में रहे तो वो नल में आएगा, आप पी लेंगे या स्नान कर लेंगे, गटर में जाएगा, उसका अस्तित्व पानी के रूप में समाप्त हो जाएगा। और वो का वो पानी समझो दरिया में गया तो वो अक्षय दरिया बन जाएगा। सही, संपत्ति टंकी में रहे हुए पानी के जैसे, भोग के नल में से निकलेगी, गटर में जाएगी, पूरी हो गई।
भोग उपभोग में वापरा मात्र संपत्ति को, मतलब वो गटर में डाल दी, उसके बराबर है। और वही संपत्ति परमात्मा भक्ति, गुरु भक्ति, साधरी भक्ति, अनुकंपा जीव दया के लिए वापरेंगे तो अक्षय निधि बन जाए। तो मैंने मेरे गुरुदेव को फिर से पूछा, गुरुदेव आपको ये साधरी, ये भक्ति का इतना इंटरेस्ट, खिलाने का इंटरेस्ट है? वैसे तो हमारे गुरुदेव को संयम के हर योग में पूरा इंटरेस्ट था, लेकिन एक एक स्पेशल सोच होती है। किसी की भी अच्छी सोच लो, आपका जीवन भी उपवन बन जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि मैं जब अपने घर से कुछ कारणवश निकल गया था हैदराबाद से, और मुझे ये भी पता नहीं कि ट्रेन में क्या बोलना, टिकट कैसे लेना, मैं तो ट्रेन में बैठ गया और वो ट्रेन चलती चलती आगे बॉम्बे सेंट्रल वीटी पे आई, रुकी। अब गाड़ी कहीं आगे जाने पर सब खाली हो गई, मैं भी उतर गया, जाके एक साइड में बैठ गया और सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि व्यवहार में कुछ अब तक आया नहीं था, छोटा था, और घर में ऐसा कोई निमित्त मिल गया और मुझे निकल जाना पड़ा। गुरुदेव का पूरा चरित्र सुनो तो बहुत सी प्रेरणात्मक चीज़ें जानने को मिल सकती है। खाली एक ही घटना बताता हूँ कि गुरुदेव वहाँ पर बैठे रहे, 10-11 साल का, 8-10 साल का बच्चा देख रहा है क्या करूँ क्या नहीं, और जब भूख लगती है तो सहन करता है, लेकिन ज़्यादा भूख लगे तो पानी पी के आ जाता है, और पानी भी ऊपर से निकल जाता है क्योंकि एसिड फॉर्म हो जाता है। अब ऐसा हुआ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन हो गए। वहाँ का एक टीटी कंडक्टर है, वो नोटिस कर रहा है कि ये लड़का यहाँ 6-7 दिन से बैठा है। उसको बोला इधर, चल नहीं सकता है, थक गया है, आंखें अंदर चले गई है। बोला क्या करता है इधर बैठा बैठा? कुछ नहीं। कहाँ से आया? हैदराबाद से। कहाँ जाएगा? भगवान जा ले जाए। लगा कि बद्री का आत्मा है। बोला बेटा तूने कुछ खाया? नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? नहीं। उसको लगा कि 8-10 दिन से, 7-8 दिन से भूखा, 8-10 साल का लड़का, भूख तो ज़्यादा ही लगती है बच्चे को। इसने कहीं पे हाथ नहीं लगा, इसकी नीतिमत्ता कैसी अच्छी है। मैंने कहा ना, पाप के काल में या दुख के काल में पाप करने का मन न हो, पापोदय में और दुख के काल में पाप करने का मन न हो तो अपनी भी सज्जनता समझ। उसने उसको चना, ममरा, बिस्किट जो भी मिलता था दे दिया, खा। वो खाया और इतना तो उनको शांति मिली, हर्ष मिला। और कंडक्टर ने कहा कि बेटा तू कब तक यहाँ बैठा रहेगा, कोई नौकरी पे लग जा। बोलता मेरे को नौकरी कौन, मैं दिलाता। नौकरी दिलाई। कोई क्रिश्चियन लेडी जा रही थी, बोला वो जा, वो बड़ी लेडी आती जाती है, बॉम्बे की बड़ी रहवासी है, उसके पीछे पीछे जा, भली लेडी है, अच्छा काम करेगी। वो लेडी के पीछे पीछे गया, वो एक बड़े बंगले के अंदर जा रही, वो भी जा रहा है पीछे। उसने मुड़ के देखा, हूँ आ रही, क्या काम है? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दिला दो, जो काम देके मैं कर लूँगा। लेकिन भाई आप कौन हैं? वैसे हम ब्राह्मण जाते हैं, हिंदू है, आप मेरे यहाँ नौकरी के लिए सेट नहीं हो सकते। तुझे चाहे तो मैं थोड़ा पैसा दे देती हूँ, लेकिन तेरे काम की मेरी नौकरी, मेरे यहाँ की नौकरी नहीं होगी, क्योंकि हम दूसरा भी खाते हैं। और उसने कहा कि तुझे एड्रेस बता दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का पाप छोड़ नहीं पाते, लेकिन अंदर के संस्कार भी भूलते नहीं। धर्म क्रिया करना अपेक्षा से आसान है, धर्म को मन में बसाकर स्वभाव को सुधारना दुष्कर है। धर्म क्रिया करना अपेक्षा से आसान है, धर्म को हृदय में बसाकर स्वभाव को सुधारना मुश्किल है। उस वक्त उसने एक जैन परिवार का एड्रेस बताया, बॉम्बे के अंदर जगवल्लभ पासनाथ का मंदिर, मलाड का, 150 से ज़्यादा प्राचीन वहाँ के प्रभावशाली प्रभु है। आज भी वो तीर्थ के रूप में विशाल संघ बन चुका है। वैसे मलाड संघ के अंदर वहाँ की चाली में रहे हुए
साधर्मिकों के वहाँ उसको भेज दिया। लेडी ने बहुत ही अच्छा संपर्क करा दिया। एक बात इस वस्तु से सीखने को मिलती है कि अपने जीवन के अभ्युत्थान में बहुत लोगों का योगदान रहा। हम मात्र ये नहीं समझे कि मेरी उपलब्धि मैंने ही की है। मैं तो ये भी कहता हूं कि हम भी उपासना में आज सुरक्षित है। लोग लगभग नहीं आते यहाँ पर, तो वर्तमान में रोड पे रहे हुए कर्मचारी पुलिसों का प्रभाव है। वे कंट्रोल कर रहे थे हम। नहीं तो हर किसी को होता कि गुरु महाराज के पास जाए, वंदन करे, ये करे, वो करे, मिल के आए, वास्केब लेके आए। ये कंट्रोलिंग पावर नहीं होता तो हम किसी को मना बोल सकते हैं, तो संक्रमण का दौर बढ़ भी सकता है। तो कर्मचारी, रोड पे रहे हुए ध्यान रखने वाले लोग, डॉक्टर्स, पुलिस, सबको सैल्यूट करने का मन हो जाए। वो अपने जान के रिस्क पे काम कर रहे हैं। और ये बांध के पूरे दिन खड़े रहना, 2 घंटा भी खड़े रहना तो आपको लगेगा कि अरे गर्मी भोग ला गए, सेवा तो नहीं थी। जरा सोचना, यही कह रहा हूं, अपने जीवन के हर विकास में किसी न किसी व्यक्ति का इनडायरेक्टली डायरेक्टली योगदान रहा होगा। झाड़ बनता है तो सबको दिखता है, लेकिन बीज को कौन देखता है? मकान बनता है सब देखते हैं, नींव को कौन देखता है? हमारी उपलब्धियां हम देखते हैं, उपलब्धियों के पीछे कितने लोगों ने योगदान दिया उसको कौन देखता है? गुरुदेव बाल्यावस्था में पहुंच गए। घटना तो बहुत अच्छी और सुंदर, लेकिन मुझे यहाँ पर विराम देके ये सिखाना है अपने आप को और आपको कि गुरुदेव ने उस समय कहीं पे भी हाथ लगाया नहीं, भूखे रहे। धर्मगुरु के अभाव में भी धर्म जीवंत था, क्योंकि ऐसे ही लोग महापुरुष होंगे। धर्मगुरु तो नहीं मिले थे, धर्म जीवंत था। और उस लेडी ने बोल दिया कि मेरे यहाँ खान पाना ऐसा है, तो तुरंत ही वहां पे से भी निकल गए। भाई ऐसा लल्लू पल्लू समाचार नहीं दिया कि मरता क्या करूंगा, जो भी है दे देना, मैं आप क्या रह जाऊंगा। लोग बोलते हैं ना, मरे उससे अच्छा जो भी है खा ले। नहीं, घास और शेर का मैचिंग देखा? शेर भूखा रहेगा, घास नहीं मुंह में डालेगा। चातक पक्षी तरसता रहेगा, नीचे पड़ा हुआ पानी, गटर का या टंकी का भी, अरे नदी का भी पानी नहीं पिएगा। वो अखंड आकाश अंतरिक्ष से गिरता हुआ पानी, जमीन को लगे बिना का अबोट पानी पिएगा। चातक पक्षी की बात कर। संस्कारों की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति मिथ्या संस्कार की दुनिया को कभी पसंद नहीं करते। मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन उन हालातों को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। तो मेरे गुरुदेव ने कहा, अगर उस कंडक्टर ने मुझे खाना पाना नहीं दिया होता तो मेरी क्या हालत होती, मैं उधर ही पूरा हो जाता। और आज एक जैनाचार्य गच्छाधिपति कभी नहीं बन सकता। और हमारे से आत्मा को तारने वाले कहां से मिलते? एक व्यक्ति के विकास के पीछे कितनों का विकास छिपा हुआ है, जरा सोच लेना। तीसरे नंबर का गुण वही बता रहा हूं कि व्रत और शील में कोई भी अतिचार नहीं लगा। गुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर, उस समय तो बालक है, व्रत स्वीकार किया हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अतिचार बिना का जीवन। ऐसा व्यक्तित्व जीवन में निर्माण हो तो समझना परमात्मा की श्रद्धा अपने को बची है। ऋषभदेव प्रभु को आत्मीय बनाने के प्रयास करने के लिए आज उनके चक्रवर्ती के जीवन की घटना बता रहा हूं। 6 खंड का राज्य मिला, 64,000 अप्सरा जैसी देवियां मिली और 9 निधि, 14 रत्न, इतनी चीजें मिली है। फिर भी उनका परित्याग करके ऋषभदेव प्रभु के जीवन ने दीक्षा अंगीकार कर ली। संयम अंगीकार करके अनेक शिष्य परिवार उनके बने हैं और सहवर्तियों को, शरणागत को उपकार की दृष्टि से देखते जा रहे, देखते जा रहे। हमें भी अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है, तो ऋषभदेव प्रभु के गुण वैभव को जीवन में उतारना है। ऋषभदेव प्रभु का विशिष्ट गुण कौन सा है, जिसको लेकर वे वर्षित तक पूरा कर सके? धीरजता का गुण, पेशेंस। आपको पता है, अपना वर्षित तब तो प्री प्लान वाला होता है, परमात्मा का वैसे प्री प्लान वाला नहीं था। हमको तो क्या पचका ले लिया आज उपवास, बस दिमाग में खाना आएगा ही।
दिमाग में खाना आएगा ही नहीं, और कल खाना है वो भी आएगा। सही है। परमात्मा ने पहला उपवास किया तो परमात्मा को ये परिकल्पना नहीं थी कि मैं 401 उपवास से 400 उपवास करूंगा। अच्छा, और रोज गोचरी के लिए जाते थे, रोज जाते थे। तीसरे नंबर की बात, सारी अयोध्या नगरी में फिर रहे हैं, विशाल अयोध्या नगरी के घर घर में जाके प्रभु भिक्षा याचना कर रहे हैं, लेकिन कोई परमात्मा को अन्न पानी नहीं दे रहा है। सबको ये लगता है कि ये तो महाराजा महासम्राट, इनको हाथी दो, घोड़ा दो, कन्या दो, सोना दो, हीरा दो, माणिक दो, धरते। परमात्मा मौन। कितनी धीरजता। यानी परमात्मा जहां जहां पर भी चाहते हैं वहां पर लोगों को आनंद तो बहुत है, लेकिन परमात्मा की साधना का कोई अंदाज नहीं आ रहा है। क्या करे प्रभु के लिए? प्रभु को क्या दे? परमात्मा मौन है, परमात्मा धीर है, परमात्मा आनंद में है, परमात्मा उत्साह में है, परमात्मा के चेहरे की रेखा बिल्कुल फिर नहीं रही है। और परमात्मा जहां जहां जाते हैं लोग बहुत विनती करते हैं, परमात्मा किसी का स्वीकार नहीं करते। अरे एकमात्र प्रभु इतना इशारा कर देना, काम हो जाए, हो जाए। मौन में इशारा कर सकते हैं कि नहीं? तो काम हो जाए कि नहीं हो जाए? मात्र इतना 4 इंच हाथ लाए और काम हो जाता हो। लेकिन प्रभु बड़े चालाक थे, प्रभु बड़े साधक के सत्वशाली आत्मा थे। अपने लिए अपनी शक्ति का या अपने उपाय का उपयोग नहीं करना, यह परमात्मा का फॉर्मूला था। अपने खुद के सुख के लिए अंतराय आया है, तोड़ो। धीरजता का गुण, हम भी धीरजता के गुण को अपनाने का प्रयत्न करेंगे। पारणा करने बैठो, 9 बजे का टाइम दिया है और 10 बज गया पारणा की आइटम लाने में। अपना दिमाग स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल हो जाएगा? आपने फोन किया अपनी बहन को या भाई को कि मेरा कल पारणा है, आ जाना। नजीक में ही थे लेकिन नहीं आए, तो अपने पारणा में समाधि रहेगी कि समाधि रहेगी? मतलब कि पारणा भी मात्र फॉर्मालिटी वाला अगर बनाएंगे तो परमात्मा के गुणों का स्पर्श कैसे करेंगे? परमात्मा का कहा हुआ वर्षी तप मात्र भूख्या रहने की साधना नहीं है, लेकिन धीरजता के गुण को विकसित करने का अद्भुत उपाय है। पेशेंस ऑफ माइंड। ये पेशेंस ऑफ माइंड मात्र पाने की बात में नहीं है। आपने किसी को बोला मिलने आना, टाइम दिया था उस समय नहीं आया और खाली 15 मिनट लेट हो गया, तुरंत ही उकलना चालू, तो वो भी अधीरा ही है। आपने किसी को बोला कि पैसा मेरा आपका बाकी है, मैं लेने आऊंगा, देंगे ना? तो दूंगा। लेने गए लेकिन नहीं दिया, इम्पेशेंस। धीरजता और अभिमान दोनों की फ्रेंडशिप है, अधीरजता और अभिमान दोनों की फ्रेंडशिप है। तो परमात्मा के वर्षी तप से ये सीखना है कि प्रभु के जीवन में रहा हुआ जो धीरजता का गुण था, परमात्मा ने कोई प्लान नहीं किया था तब का, लेकिन 400 उपवास हो गए। परमात्मा ने कोई पचकान नहीं किया था तब का, लेकिन तब बिना पचकान बिना भी परमात्मा के 400 उपवास हो गए। तो परमात्मा की साधना किसी भी तरह के कंडीशन बिना की थी, अपनी तो हर कंडीशन रहती है। तो ये गुण प्रभु से लेंगे तो वर्षी तप सही मायने में गिना जाएगा। और वर्षी तप के लिए जो जो पैसे बचा के हमने रखे हैं, सिवाय परमात्मा भक्ति के साधर्मिक के लिए उपयोग करने की भावना रखें। परमात्मा को धन्यवाद देना कि प्रभु वर्षी तप आपने कराया, बाकी हम तो घंटे घंटे में पशुओं के जैसे चव चव करने वाले थे। आपके तप का आलम्बन मिला और हमको त्याग की भावना चली, और आपके हर उपवास पानी बिना के थे, हमको तो टनाटन ठंडा ठंडा पानी मिलता है। तो मुझे ये कहना है कि मेरे गुरुदेव का शब्द था
कि मुझे किसी ने खिलाया तब मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मेरी भावना है कि मैं और किसी को खिलाऊं। और इसी मकसद से मेरे गुरुदेव ने पालितना के अंदर साधु साध्वी की भक्ति का और श्रावक श्राविका की भक्ति का सुंदर इंतजाम करके गए। साथ ही साथ अन्न क्षेत्र में खिचड़ी का भोजन वगैरह उसकी व्यवस्था भी करके गए। अभी कितना चल रहा है पता नहीं, लेकिन उनके हृदय में ऐसी व्यवस्था के परिणाम थे। उनकी हाजिरी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि उनके हृदय में जो ये शुभ परिणाम है ना, ये शुभ परिणाम ये कहते हैं कि आप अपने मात्र सुख की चिंता मत करना। वर्तमान के लॉकडाउन में कितने लोग, कितने साधर्मिक जिनके मुंह तक खाना नहीं आ रहा होगा, कितने गरीब कि जिनको भोजन के लिए शायद दिन में 1 टंका नहीं मिलता होगा, उनकी भी चिंता और परवरिश करना। अगर हम डायरेक्ट पहुंच ना पाए तो जो काम करने वाले हैं उन मीडिएटर को पकड़ना और ऑफर दे देना कि भाई कोई भी काम हो तो ऐसा लाभ हो तो हमको अछूत याद करना। अक्षय निधि संपत्ति बन जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसी अक्षय निधि संपत्ति अपन बनाए, धीरजता का गुण विकसित करें और अपना वो एग्जाम्पल है वो आगे सोचेंगे, भरवाड़ वाला। आज हमने तीसरा गुण समझाया, कौन सा? शील और व्रत में अतिचार लगने नहीं देना। जिस तरह गुरुदेव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो अपने जीवन में रहे हुए जो व्रत या शील के गुण हैं ये अकलंकित रहे, उसका भी प्रभाव लोक कल्याण के लिए काम करता है। आज आगेवान, भारत का आगेवान सज्जन है और सत्व है तो उसका प्रभाव गिरता है। अगर वही सत्वहीन रहेगा तो उसका प्रभाव गिरना भी बंद हो जाएगा। गुरु भगवतों के वचन का प्रभाव इतना क्यों गिरता? उनके पास इतना ग्रामेटिकल पावर कहाँ है? शायद वो कहाँ पे बड़े बैरिस्टर बनने गए, फिर भी उनके वचन का प्रभाव क्यों गिरता है? आचार संहिता का प्रभाव वचन को इफेक्टिव बनाता है। तो वचन को इफेक्टिव बनाने के लिए आचार संहिता यानी व्रत और शील में अतिचार न रखे। वैसे सबको शुभ प्रेरणा संदेश जिन्होंने पूछा। सर